जय संशक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हो, समान सबका सत्कार हो। गीता और समाज सेवा पूज्य तंसी जी की प्रसादी, उस प्रसादी का आखिरी कौर, आखिरी कण और ये आखिरी कार्यक्रम। प्रसन्नता की, खुशी की बात है कि आपको, मुझे योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी श्रीमद् भगवद गीता, उस पर पूज्य तंसी जी का विवेचन गीता और समाज सेवा के रूप में, उसका आचमन करने का हमको एक पवित्र अवसर मिला। हम अपने को धन्यवाद दें। पिछले कार्यक्रम में हमने देखा कि किसी बात को लेकर हम कार्यारंभ करते हैं तो वो बात, वो लक्ष्य कर्मफल हो गया ना। और गीता तो कर्मफल के मना करती है। उदाहरण दिया था जयपुर जाने का। जयपुर जाने का लक्ष्य है तो फिर वो तो जाना ही नहीं चाहिए। तो पूज्य तंसी जी ने इसका स्पष्टीकरण कर दिया था कि ये निरुद्देश्य कर्म, बिना उद्देश्य का कर्म और निष्काम कर्म, इस दोनों को मिला दो नहीं, वो दोनों अलग अलग चीज है। इसलिए समाज जागरण ये यदि फल है तो इसकी चिंता किए बिना ईश्वर का वो संदेश है कि तुम काम करो, ये ऐसा हमको करना चाहिए। समाज जागरण ये प्रभु का आदेश है और ये करना हमारा जीवन का ध्येय है। और प्रभु की प्रसन्नता, ये भी हमने सुना कि कर्म त्याग से नहीं, कर्म त्याग से हमने कर्म त्याग कर दिया, उस त्याग के फल के रूप में प्रसन्नता ईश्वर की प्रसन्नता है। कर्म में आसक्ति का मतलब है ममत्व, कर्तापन का भाव। श्री कृष्ण ने कर्म किए मगर कोई कर्म मैं कर रहा हूं ऐसा माना ही नहीं, कभी नहीं माना। न कर्तृत्व न कर्मणि कहता है। और यही भाव है समत्व का, बोध का। हम केवल समाज को काम करें, समाज कर्म हमें सदैव दूरेण, जो फल की आसक्ता काम करता है, सकाम कर्म करते हैं। और दूरेण मतलब अत्यंत अवरम, अधम है। और जो करणीय कर्म है वो बुद्धि योग माना गया। जो सफलता विफलता आदि द्वंद्वों में फंसा हुआ है उसको पूज्य तंसी जी दीन दया के लायक माना गया। और वो हमको सोचना चाहिए कि भाई हम दीन बनना बने, निरासक्त बने तो काम हो जाएगा। कर्मफल दो दृष्टि से भी विचारणीय है, व्यक्तिगत और सामाजिक, ये भी हमने देखा। और फलाशक्ति से
पर होने का एक ही मार्ग बताया कि भगवत अर्पण कर दे, जल कमलवत रहे, समव जागरण को हम निमित्त बना दें कि हम नहीं कर रहे हैं, हमसे करवा रहा है कोई। फल त्याग की बात आते ही जो लोग कहते हैं कि फल त्याग करना है तो कर्म क्यों करें, उसको कहते हैं निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग गीता को मान्य नहीं है, और इसलिए गीता कहते हैं कि कर्म करते रहो, कर्मण्य अधिकारस्ते। श्री कृष्ण ने भी कर्म किए, कभी शांति से नहीं बैठे, मगर फलाशक्ति के बिना। इसलिए हमको भी कहा गया कि आप काम करते रहो, और किस तरह? युक्त कर्म फल त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। आठवें अध्याय के 12वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त मतलब निष्काम कर्म योगी कर्म करता रहे, मगर किस तरह? कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म का फल का त्याग करके। तो ये कैसे त्याग करे? भगवत अर्पण कर दे। सरल नहीं है, क्योंकि हमारा अभ्यास ही नहीं इस बारे में, कभी सोचा ही नहीं, इसका चिंतन हमारे नगण्य है हमारा इसके बारे में कि भगवत अर्पण कैसे किया जाता है। कोई चीज हो तो भगवान को दे दे, मगर ये तो कर्म है, कर्म कोई देने की चीज है। मगर श्री कृष्ण ने कहा तो मानना पड़ेगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, जो योगी है, निष्काम कर्मी है, वो अपने कर्म के फल भगवान को दे दे। और नैष्ठिकीम मतलब भगवत प्राप्ति रूप शांति मापनोति, उससे क्या होगा? भगवत प्राप्ति रूप परम शांति की प्राप्ति होगी। कितनी ऊंची बात कर दी श्री कृष्ण ने, बहुत मूल्यवान बात है। हम सब चाहते हैं कि हमको शांति मिले। रात को सोते हो, नींद नहीं आती होते, बेचैन हो जाते हैं ना। नींद क्यों लेते हैं हम? शांति मिल जाए। तो शांति तो चाहिए, तो शांति की जो चाह है वो, इसके लिए रास्ता तो बता दिया। और जो अयुक्त है, मतलब जो सकामी व्यक्ति है, जो कामना से काम करता है, वो फलौसक्त और फल में आसक्त होकर काम कारेण निबध्यते, कामनाओं से बंधे रहते हैं। और कामना है, फल भोगना पड़ेगा, जन्म मरण लेने का चक्र चलेगा। मतलब निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है, और यही है गीता का केंद्रवर्ती विचार। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म और फल को अलग किया नहीं जाता, कर्म करेंगे तो फल मिलेंगे। वे लोग श्री कृष्ण का ये कथन कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, तेरा अधिकार केवल कर्म में है। तुम ये मानते हो कि भाई कर्म करते हैं तो फल तो होगा ही, तो ये फल की बात छोड़ो, तेरे लिए जो बात चिंतनीय है ही नहीं, उसकी क्यों चिंता करते हो? मां फलेषु कदाचन, फल के लिए कोई चिंता करनी ही नहीं है। ये भूल जाते हैं लोग। इसलिए एक उदाहरण दिया है, पूज्य तंसी जी ने उदाहरण दिया है कि किसान खेती करता है,
ये उसका कर्म हुआ। परंतु ये कर्म, ये खेती का काम विफल होगा, इसके कई कारण हो सकता है। जैसे बरसात हो ही नहीं, बोया बो तो दिया, बरसात हुई ही नहीं, या अतिवृष्टि हो गई, बरसात पानी ही पानी, जो उगाई वो भी पानी में नष्ट हो गया, या टिड्डी आदि कोई जीव जंतु आते खा जाते हैं, या इतनी सर्दी पड़ी, या इतनी गर्मी हुई, फसल नष्ट हो गई। फिर भी किसान को खेती करनी ही चाहिए, उसका कर्म है वो। फल आशा से न करे, कर्म की कसौटी फल नहीं है। फल मिले तो ये अच्छा कर्म, फल नहीं मिले तो ये बुरा कर्म, ये ऐसा है ही नहीं। वो कर्तव्य है। इसलिए श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर। असक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुष। अर्जुन, तस्मात् इसलिए तुम असक्तः सततम कार्यम समाचर, तुम आसक्ति किए बिना, आसक्ति रखे बिना सततम कार्यम कर्म समाचार, निरंतर कर्तव्य कर्म करते जाओ। क्योंकि असक्तः मतलब अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ परम आपनोति, परम तत्व की प्राप्ति होती है, परम की प्राप्ति होगा, करेगा। तो कर्म का कितना महत्व बता दिया। 18वां अध्याय में इसकी बात तो चर्चा हो गई कि अपना जो कर्म है, नियत कर्म है, वो निष्काम कर्म है, स्वधर्म है। अब उसको करते करते परम सिद्धि स्वे से कर्मणि अभिरतः सिद्धि विन्दन्ति मानव। अपने कर्म यही पूजा है। तो ईश्वर की पूजा तो करनी चाहिए। तो इसके लिए रास्ता बताया, अपना कर्म करते जाओ, ईश्वर का फल ईश्वर को सौंप दो, वो आप पूजा हो गई। तो संक्षेप में यही समझ ले कि तस्मात् का मतलब ये है कि अभी तक श्री कृष्ण ने स्वधर्म पालन की जो बात की है, उसमें कर्ता का सदा हित की बात की है। ये सत्य बात है। वो सततम करना चाहिए, मतलब करते रहे कार्य। अभी थोड़ी देर किया फिर छोड़ दो, फिर कभी करेंगे, इस तरह का नहीं। सततम का मतलब है मनुष्य सतत कर्मरत है, मगर निरासक्त होकर। समाचार का अर्थ है सावधान रहकर काम करे, बेहोशी में नहीं। मैं कर्म कर रहा हूं, ये मैं शब्द उसमें निकल जाना चाहिए। मुझसे कर्म हो रहा है। एक उदाहरण याद आता है ना कि पूज्य नारायण सिंह जी योग साधना में ऐसे ऐसे कुछ करते रहते थे हरकत, तो हमको भय लगता था कि ये तो खतरे का खेल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पूज्य नारायण सिंह जी कहते थे कि मैं क्या कर रहा हूं, होता है तो उसमें मैं टांग क्यों अड़ाऊं, और मुझे इसमें आनंद की अनुभूति होती है, आप चिंता क्यों करते हैं। तो ये हमारी समझ की बाहर की बात है, परे की बात है कि इतना कष्ट पा रहे हैं फिर भी कहते हैं कि उसमें मुझे आनंद की अनुभूति होती है।
और श्री कृष्ण ने कहा कि इस तरह का काम करते करते जो होता है ये भाव से करते रहो तो परम आपनोति, परम तत्व की प्राप्ति होगी। बोलो, इससे बड़ा प्राप्तव्य क्या होता है? पूज्य तंसी जी का कथन है कि कर्तव्य पालन में कभी परिणाम की चिंता करनी ही नहीं है। हमारे पूर्वजों ने शत्रु बल के सामने देखा कि पराजय निश्चित है, तो पराजित होने के लिए वहां जाकर मरना ही है, तो क्यों उनके सामने जाकर लड़े? ऐसा कभी सोचा ही नहीं, कभी भागे नहीं, पलायन नहीं हुए, वरन किले के दरवाजे खोलकर केसरिया करके शहीद हो गए। ऐसे लोगों ने ही जाजल्यमान इतिहास का सर्जन किया है, अद्भुत इतिहास का सृजन किया है। समाज कार्य भी सफल होगा या नहीं, इतना बड़ा समाज, इतना आदिकाल से जिस समाज का अस्तित्व है, आज भी है, और कितनी विकृतियां इस समाज में आ गई हैं, कितना दोषपूर्ण समाज हो गया है, प्रदूषित कितना मानस समाज का हो गया, क्या करेंगे? इसमें कोई सफलता मिलने की कोई संभावना ही नहीं है, तो क्या करें? छोड़ दो? नहीं। पूज्य तंसी जी का कहना है कि सफल मिले था होए नहीं मिले, कर्म नहीं करना ये गीता ने मना किया है। और जो कहता है कि इस तरह का त्याग कर दे, वो गीता को मान्य नहीं है। हार जीत तो सृष्टि का नियम है। आज लोग सफल हुए, कल विफल हो सकते हैं। अतः जो लोग सफलता को ही कर्म मानते हैं और विफलता को ये पागलपन मानते हैं, शाका और जौहर उनकी दृष्टि में हुतात्मा कहते, मतलब ये आत्महत्या। ये कौन ऐसा सोचता है जिनके समक्ष पहला फल आता है फिर कर्म करता है? दिखता है कि फल तो है नहीं इसमें, उसमें तो मरना ही है, कुछ मिलेगा ही नहीं, तो फिर कर्म नहीं करना है। ऐसे लोगों के लिए ये शाका जौहर ये हुतात्मा बन जाता है, आत्महत्या बनता है। वे कहते हैं कि केवल भावना व आवेगवश ऐसा किया जा सकता है, समझदारी की बात इसमें होती ही नहीं। वो समझदार होते तो ऐसा कुछ करते। अपना जीवन मूल्यवान जीवन है, मौज करने के लिए, खाने पीने के लिए, इस तरह का मर जाने के लिए थोड़ा जीवन दिया है हमको। मगर इनका ऐसा सोच वो गीता को मान्य नहीं है। गीता तो कहती है कि परिस्थिति निरपेक्ष कर्तव्य करने की गीता कहती है कि परिस्थिति कुछ भी हो, इससे कोई तो आपका लेना देना नहीं, आपका तो कर्तव्य, आप काम करते रहो। मृत्यु की विभीषिका मतलब भयंकरता के सामने थोथी भावुकता ठहरते नहीं, इसलिए भावुकता के वश ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए। ऐसे वीर यदि मानकर जो काम करते थे तो वो कर्म ही बेमूल बन जाता और रण क्षेत्र की ओर मरने मारने वो समझदार लोग नहीं जाएंगे।
जो केवल कर्तव्य है ऐसा मानकर वो जाते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। गीतानुसार किसी का श्रम व्यर्थ जाता ही नहीं। जो किया, कहा है नहीं कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, कल्याणकृत नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात। अच्छा काम करने वाला कभी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने कहा, तो अर्जुन ने पूछा था कि अयति श्रद्धया उपेत योगा चलित मानस अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। छठे अध्याय के 30वें श्लोक में अर्जुन ने पूछा कि ये कृष्ण, योगा चलित मानस, जो योग से जिसका मन चलित हो गया है, ऐसा अयति मतलब शिथिल मन वाला, श्रद्धया उपेत श्रद्धावान पुरुष, योग संसिद्धि, योग सिद्धि अर्थात ईश्वर की प्राप्ति अप्राप्य न प्राप्त करके काम गति गच्छति, इसकी स्थिति क्या होगी? ऐसे प्रश्न पूछने का कारण यह है कि कश्चित न उभयम विभ्रष्ट छिन्न अभ्रम इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ ब्रह्मणापति। छठे अध्याय के 38वें श्लोक में कहा कि महाबाहो श्री कृष्ण, कश्चित क्या, ब्रह्मणापति ब्रह्म परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर विमूढ़ा जो मोहित है, वो अप्रतिष्ठम जिसका कोई आश्रय नहीं है, ऐसा आश्रय रहित पुरुष, छिन्नम अभ्रम इव बिछुड़े गई एक बदरी, छोटी बदरी, न वापिस जा सकती है न बरस सकती है। तो इस तरह का दोनों से और से भ्रष्ट हुआ, न भगवत प्राप्त हुआ न संसार का सुख भोगा, तो क्या न नश्यति, उसका विनाश नहीं होगा। श्री कृष्ण ने जब कहा कि योग सिद्धि अर्थात परम की प्राप्ति के लिए मन को वश करना चाहिए, इस पर अर्जुन के इन दोनों प्रश्नों का ने अर्जुन के प्रश्न पूछे थे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि पार्थ न इव इह न अमूत्र विनाश तस्य विद्यते न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। छठे अध्याय के 40वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, जो कर्म करता है उसका न तो इस लोक में न अमूत्र न परलोक में विनाश विद्यते, इसका विनाश नहीं होता। ही क्योंकि कश्चित कल्याणकृत दुर्गतिम न कश्चित, कभी अच्छा काम करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती। तो श्री कृष्ण ने कितनी मूल्यवान बात कर दी। योग से विचलित हुए साधक का इस श्लोक में अर्थात संसार में और मृत्यु के बाद परलोक में कहीं भी नाश नहीं होगा। ये विश्वास रखे कि जिस स्थिति में योग यात्रा रुक गई है वह अगले जन्म में उसी स्थिति से आगे बढ़ेगी। तो योग भ्रष्ट कभी दुर्गति को मतलब कीड़े मकोड़े की योनि में नहीं जाएगा। इसलिए कल्याणकारी कर्म करते रहो, और समाज कार्य सदैव कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि उसमें आपका व्यक्तिगत स्वार्थ तो है ही नहीं। तो फिर फल की चिंता मत करो। इस देह में आत्मा सदैव अमर है, देही नित्यम अवध्य। देह मतलब आत्मा सभी के शरीर में सदा अवध्य रहता है। ये आत्मा शरीर द्वारा शुभ कर्म करती है। शरीर नष्ट होगा फिर भी आत्मा तो नष्ट नहीं होती। तो गीता इस बात को विश्वास दिलाती, कहते हैं
कि पाप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। दूसरे जन्म में जो पुण्यशाली है वहां ऐसे जगह लंबे समय रहकर फिर श्रीमताम मतलब धनवान और सूचिनाम मतलब पवित्र परिवार में उसका जन्म होगा। उसके बारे में अब विस्तार से कहने की जरूरत नहीं है। हमको तो विश्वास होना चाहिए कि अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा कभी विनाश नहीं होगा। या ये भी कहा श्री कृष्ण ने अथवा योगिनाम एव कुले भवति धीमताम एतत् ही दुर्लभतरम लोके जन्म यत ईदृशम। यदि किसी पवित्र और श्रीमंत के घर में जन्म न हो और योगी के घर में जन्म होगा, योगी के घर में जन्म न होने का मतलब है बचपन से ही कोई योगी महात्मा का सानिध्य उसको मिल गया। हमारे सामने स्वामी अड़गड़ानंद जी का उदाहरण है ना। बचपन से ही वो घर से निकल गए थे और परमहंस का सानिध्य मिल गया। तो ऐसा जन्म लोके दुर्लभतरम, ऐसा जन्म मिलना बहुत दुर्लभ होता है। पूज्य तंसी जी इस बात पर अपना मंतव्य देते कहते हैं कि या सूची मतलब पवित्र और श्रीमंत या योगी के घर में मतलब आश्रम में जन्म लेकर पूर्व जन्म का जो अधूरा कार्य था वो पूरा हो जाएगा। इसलिए तत्र तम बुद्धि संयोगा लभते पौरोदेयकम यत भूय संसिद्धो कुरु नंदन पूर्वाभ्यासेन तेन एव ह्रियते ही अवश्य अपि च जिज्ञासु अपि योगस्थ शब्द ब्रह्म अतिवर्तते। छठे अध्याय के 43-44 श्लोक की बात है इसमें। अब इसको संक्षिप्त में देख ले कि वहां मतलब घर में या आश्रम में पूर्वदेहिकम पूर्व जन्म में जो काम किया था बुद्धि संयोग, वो बुद्धि संयोग से समत्व बुद्धि योग से वो प्राप्त होगा। वहीं ये पूर्व जन्म की पुनर्जन्म की जो पूर्व जन्म का सिद्धांत है उसमें हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि इस जन्म में किया हुआ कभी विनाश नहीं होगा, करते रहें। और ये इसलिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए कि जो किया उसका फल नहीं मिला तो क्या हुआ, और हमको काम करना है। गीता में निष्काम कर्म योग का बोध है। साथ में सामान्य लोग सकाम कर्म अच्छा मानते हैं तो गीता उन्हें भी उत्साह प्रदान करती है कि वेदों में सकाम कर्म की जो बात आती है कि यज्ञ से तुम देवों को प्रसन्न करो, प्रसन्न हुए देव तुमको प्रसन्न इच्छित फल देंगे, तो ये कोई गलत नहीं है। इस तरह सकाम कर्म में सफलता मिलेगी, गीता भी उसको मानती है, पर सफलता की चाह नहीं होनी चाहिए। कर्म तो विफल होगी ही नहीं, मगर उसकी चाह नहीं है, वह मिलेगी। इसलिए कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि छाया पकड़नी है तो छाया के पीछे मत दौड़ो, विमुख हो जाओ, छाया पीछे पीछे चली आएगी। गीता विश्वास दिलाती है कि कर्म चाहे सकाम हो निष्काम कभी विफल नहीं जाते। प्रयत्नात यतमान तो योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गतिम। छठे अध्याय के 45वें श्लोक में कई जन्मों के किए हुए कर्म, एक मान लग अभी इसी जन्म में किया और हमको मोक्ष मिल जाना चाहिए, ईश्वर मिल जाना चाहिए, ये सरल नहीं है और सहज नहीं है। कई जन्मों के बाद श्री कृष्ण ने कहा है कि बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुत जन्म के बाद ज्ञानी पुरुष मुझे को प्राप्त होता है, और ऐसा ज्ञानी श्री कृष्ण ने कह दिया
कि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होगा, 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में। और इससे पहले क्या कह दिया कि ऐसा भक्त जो है उसकी सारी चिंता मेरे पर छोड़ दो, योगक्षेम वहाम्यहम्, उसकी सारी दायित्व तो मेरे पर आ जाएगा, मैं ले लेता हूं। 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, जो समाज जागरण के कर्म में व्यस्त है तो अपने व्यक्तिगत सुविधा, सुख, आराम, ये इसकी चिंता है उसको नहीं करनी चाहिए। वो काम करते रहे, इसलिए इष्ट फल मिलेंगे, इच्छित अनिष्ट फल भी मिलेंगे, जो दुख होगा मिश्र फल भी मिलेंगे, सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। संसार के लोग समाज कार्य को करते तो है, पर सफलता और विफलता के बारे में सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा किसी को पता ही नहीं, इसलिए भविष्य की चिंता उनको सताती रहती है। तो वो कहते हैं कि सफल होंगे, कब होंगे? समाज सहयोग करेगा, विरोध करेगा तो समाज में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं, न सुनता है न कुछ करता है। भगवान कहते हैं कि ऐसी चिंता व्यर्थ है, जो करो मुझे अर्पण कर दो, ने नियमित बनकर करो, तो योगक्षेम की जिम्मेदारी मेरी। भगवान की यह वरद हस्त की अभय वाणी, वरद हस्त वर देने वाला हस्त, हाथ, ऐसी वरद वाणी पर विश्वास रखे, यह सफलता का मार्ग है। गीता विफलता में मानती ही नहीं, किया हुआ कभी विफल होता ही नहीं, और उसमें हाँ देर लगती है। और यह भी हमारी दृष्टि से, लोग कहते हैं कि ईश्वर के राज्य में देर है अंधेर नहीं है, नहीं देर ही नहीं है, वहां तो बस सब कुछ निश्चित है। पर हम लोग जो होते हैं, हमारी दृष्टि बहुत सीमित होती है, आगे बहुत देख नहीं सकते, इसलिए कहते हैं कि बहुत देर हो गई, इतने जन्म के बाद ये फल मिला और तब तक हम क्या करें। तो गीता का ज्ञान है वो समझो, उसमें जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उत्साह बढ़ता जाएगा, और वो व्यावहारिक भी है, स्वधर्म पालन करना है। इसलिए गीता और ज्ञान की गरिमा की गहराई में हम जाए, विश्वास दिलाए कि स्वधर्मात्, अपने धर्म का पालन करने से जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाएगा, और इससे बड़ा आश्वासन क्या चाहिए हमको। अतः कुछ भी समझ में न आए तो कर्म करते रहो। पूज्य तुलसी जी ने गाया नहीं कि समझ में न आए तो यही बात जानो, अभी कई रातें जगानी है बाकी। तो कर्म अभी कई लंबे समय तो काम करना रहना पड़ेगा। भगवान का कहना वो सदैव सत्य होता है, फिर भी हम चिंता करते हैं कि हमारा काम सफल नहीं हो रहा है, लोग विरोध कर रहे हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तब भगवान पर विश्वास हमारा चला जाता है। नियम वह है कि संघर्ष ही सहयोगी है हमारा, संघर्ष ही हमारे कार्य में निखार लाएगा। इसलिए संघर्ष करते रहो, काम करते रहो, तभी जाकर हम अनुकरणीय बनेंगे, मतलब लोग हमारे पीछे आएंगे। और यदि हम समर्पित बिना हुए बिना काम करते रहे तो गिरने का पूरा खतरा है। बिल्ली का बच्चा अपनी माता को पकड़ रखता, बिल्ली का बच्चा अपने माता पर छोड़ देता है, वो बिल्ली जहाँ ले जाए वो बच्चे का कोई दायित्व तो नहीं कि वो गिरेगा कि नहीं। मगर बंदरी का बच्चा बंदरी से अपनी माता से चिपक रहता है, और
यदि वो पकड़ ढीली हो जाती है, वह गिर जाता है, तो दोष उसका है। तो इसलिए समर्पित होकर कर्मरत रहे। फिर भी सफलता नहीं मिलती तो स्वयं भगवान वो काम कर देंगे, कारण कि इनका काम है ना। साधु लोगों की रक्षा ये इनका काम है। तो फिर हम निमित्त बनकर काम करते रहे, यही है हमारे लिए परम शांति का मार्ग, परम आनंद का मार्ग। जीवन, मानव जीवन जो मिला है, श्रेष्ठ मिला है, उसकी सार्थकता का यही मार्ग है, यही शर्त है कि बिना कोई अपेक्षा काम करते रहें। और तंशी जी ने गाया है, उस पंक्ति से हम इस कार्यक्रम का पटाक्षेप कर दें कि जो ही तंशी जी ने पूर्ण समर्पण कर दिया तो बाँ पकड़ के उसने रथ में बिठाया और बाँ ले ली हो किसी ने, चांदनी का क्या करे, कुछ भी नहीं चाहिए फिर। और आपको भी क्या चाहिए, एक बार समर्पित होकर काम करते रहें। यही है सफलता का रहस्य, यही है समाज सेवा का रहस्य, यही है तंशी जी का कहने का मतलब, और यही है गीता का संदेश, और यही है श्री कृष्ण का आदेश। प्रसन्न रहें, काम कार्यरत रहें, कोई शिकायत नहीं, कोई रोना नहीं है, और काम दिया गया है इस भाव से करते रहें, जीवन का मजा ले लें। ऐसी शुभेच्छा के साथ संग दक्ष। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय संघ शक्ति, जय संघ शक्ति, जय संघ शक्ति।